आगे एक दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जैसे जामा मस्जिद है दिल्ली की, और भी कई चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में है, वो प्रोटेक्टेड माना जाता है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हैं उन पर ख़तरा है। उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 3D dealing with a waqf declared as ancient monuments will lose their status was not there. So the JPC had rejected section 3D. So what was rejected by JPC was included in the bill on the day of voting. Section 3D and Section 3E bar on tribal persons from creating waqf were introduced like this. वो आगे करते हैं कि सेक्शन 3D says the monument a waqf is declared an ancient monument. The ownership of waqf over the waqf goes. Can the Archaeological Survey of India claim title? वो सवाल करते हैं। This is about ownership. वो आगे कहते हैं कि मिस्टर मेहता had submitted waqf management misusing monuments, giving rooms for shops and making unauthorized alterations. और फिर उन्होंने एक बात और भी कहती है, फॉर डैट देयर आर अदर लॉज विच डील विथ सच इश्यूज, यू कैन नॉट टेक माई राइट ओवर द वर्क प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज, 3D टेक्स अवे माई टाइटल। वो साफ कहते हैं कि जो वक्फ की चीज़ें हैं और जो बहुत ही कदीम चीज़ें हैं और जो वो ASI के कंट्रोल में है, निगरानी में है, आप उनको ये कह करके हमसे नहीं छीन सकते हैं कि वहाँ पर दुकानें खोल ली गई हैं, वहाँ पर बाज़ार बना दिया गया है। कपिल सिब्बल ने जो ये आर्गुमेंट रखा, आपकी नज़र में क्या है दमदार ये? बिल्कुल सही। कपिल सिब्बल साहब का जो आर्गुमेंट है वो बहुत ही सही है। हमारी भी अपनी समझ ये है कि देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि वक्फ जो है, आदमी जब अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो उस आदमी का राइट ख़त्म हो जाता है और वो प्रॉपर्टी डेडिकेटेड टू गॉड हो जाता है, अल्लाह के नाम पर। और चूंकि दुनिया में अल्लाह का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वैसे हालत में उस ज़मीन को किसी भी हालत में एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, बेचना या उसका राइट, जो उसका टाइटिल है अल्लाह के नाम पर, उस टाइटिल को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता सकता है किसी भी शक्ल में। अगर गवर्नमेंट के इस आर्गूमेंट को हम मान लेते हैं कि जो पुराना एंशियंट ज़माने का जो वक्फ प्रॉपर्टी है या वक्फ है, चाहे मस्जिद हो चाहे दरगाह हो, अगर उसको ओल्ड मोन्यूमेंट्स के तौर पर अगर उसको सरकार डिक्लेयर कर देती है, तो वो उनका कहना है कि वो सरकार के जिम्मे में आ जाती है, वक्फ से उसका ख़त्म हो जाता है। तो टाइटिल आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? टाइटिल तो किसी का छीना नहीं जा सकता, टाइटिल ऑलवेज जो है अलाइव रहता है। तो टाइटिल तो वो अल्लाह के नाम पर जब हो गया वो चीज़, तो वो अल्लाह के ही नाम पर है, उसका कोई दूसरा मालिक नहीं हो सकता। जहां तक मैनेजमेंट में गड़बड़ी का सवाल सरकार ने उठाया, तो उसमें कानून में, खुद वक्फ के कानून में भी और ओल्ड मॉन्यूमेंट एक्ट जो है उस कानून में भी ये प्रोविज़न है कि अगर कोई उस तरह का मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हो गया, उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको सज़ा दिया जा सकता है, मुतवल्ली को हटाया जा सकता है। लेकिन टाइटिल कैसे आप किसी का ख़त्म कर दीजिएगा? तो वक्फ का जब है टाइटिल अल्लाह के नाम पर, तो किसी दूसरे के नाम पर जाने का कंसेप्ट ही नहीं लॉ में, तो कैसे हो सकता है? इसलिए वो जो है मैनेजमेंट कर सकता है, और मैनेजमेंट में अगर गड़बड़ी है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसको आप सरकार अपने अधीन ले ले
डिपार्टमेंट अपने अधीन ले ले, ऐसा बिल्कुल गलत होगा, कानूनी गलत होगा। इसलिए कपिल सिब्बल साहब का ये आर्गूमेंट एकदम सही है कि आप राइट एंड टाइटल किसी का कानून बना के नहीं छीन सकते। अगर कोई मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो रहा, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स है और मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो रहा, तो वहां पर सजा के लिए दो कानून बना हुआ। वक्फ एक्ट भी है, जिसमें अगर कोई मुतवल्ली वक्फनामा के खिलाफ काम कर रहा है या गबन कर रहा है या गड़बड़ी कर रहा है तो उसको हटाया जा सकता है। और इसमें क्या कहते हैं, ASI जो एक्ट है, उसमें भी अगर कोई आदमी एंशियंट मोन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाता है तो उसको भी सजा देने का प्रावधान है। तो उस पर आप एक्शन लीजिए ना। प्रॉपर्टी के राइट एंड टाइटल को आप कैसे बदल दीजिएगा या उसके यूज को कैसे बदल दीजिएगा? कंसेप्ट ये है, देखिए, वक्फ जब आदमी करता है तो ये एक गिफ्ट है, अल्लाह के नाम पर गिफ्ट कर देता है, ठीक है ना। तो गिफ्ट जो करता है, तो जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट करता है, तो उसमें वजह लिखता है कि हम इस काम के लिए इस चीज को वक्फ कर रहे हैं। और ये टाइम्स विदाउट नंबर दुनिया के हर जगह के कानून में है कि जो आदमी गिफ्ट कर रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी है और उसकी जो मंशा है, उस मंशा के खिलाफ कोई काम नहीं किया जा सकता, चाहे वो सरकार हो या आवाम या वक्फ बोर्ड। मंशा को ही बरकरार रखने के लिए, मंशा को ही सही ढंग से इस्तेमाल के लिए ये सारे कानून और बोर्ड और सरकार बनी, ना कि उस मंशा से हट के आप काम कर सकते हैं। अगर उसमें मंशा है कि इसमें अब मोनूमेंट अगर आप डिक्लेयर कर दिया और कल होके उसमें नमाज पढ़ना जो है वर्जित कर दीजिए, रोक दीजिए, तो ये तो इस मतलब आप इस्लाम के एक रिचुअल्स को करने से, और जो वाकिफ था उसका जो मोटिव था उसको आप बदल रहे हैं। तो आप कैसे बदल सकते हैं? रजिस्ट्रेशन की भी जो बात आ रही है या डॉक्यूमेंट्स की बात आ रही है, तो मुस्लिम लॉ में ओरल गिफ्ट का भी जो है हिबा का प्रोविजन है। तो मान लीजिए आज से 200 साल पहले या 400 साल पहले या 500 साल पहले किसी ने ओरल हिबा किया हो, गिफ्ट किया हो, वक्फ किया हो, ओरल, वैलिड है, उसका डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएगा? तो उसके इस्तेमाल से ही पता चलेगा ना कि इसका इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है। और उस इस्तेमाल और एविडेंस अगर है पब्लिक इस बात का एविडेंस देता है कि हाँ, इसमें बरसों बरस से 100 साल, 200 साल, 500 साल से यही काम होता चला, और वो काम अगर वक्फ के एम्बिट में है और लोगों के नॉलेज में है कि फला आदमी ने इसको वक्फ किया था ओरली, दैट विल बी वक्फ। रजिस्ट्रेशन का तो मामला बाद में आया ना, क्योंकि जब इस तरह का खुर्द बुर्द होने लगा तब हुआ कि भाई पता तो चले कि कौन कौन जमीन या कौन जायदाद जो है वो आवाम की है। तो ये तो सरकार का ड्यूटी था उसको करना। आगे बढ़ते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो उसका जो कामकाज है, जो उसकी हैसियत है, वो उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो सेकुलर है, मजहबी नहीं है। वो कहते हैं कि फंक्शंस ऑफ वक्फ बोर्ड दे आर प्योरली सेकुलर। वक्फ बोर्ड इज नॉट टचिंग अपन एनी रिलीजियस एक्टिविटी ऑफ एनी ऑफ द वक्फ। फिर आगे कहते हैं दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन वक्फ एंड अदर रिलीजियस इंडोमेंट्स। आगे भी वो कहते हैं कि हिंदू इंडोमेंट डील्स विथ ओनली रिलीजियस एक्टिविटी वेयर एज वक्फ बोर्ड डील्स विथ सेक्युलर एक्टिविटीज। क्या कहना चाहते हैं वो? उनके पास का हमको समझ में बात नहीं आई, लेकिन चलिए कम से कम इतना तो उन्होंने मान लिया कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेकुलर है, हिंदू सेकुलर नहीं। अच्छा, ये तो उन्होंने अपने बहस से साबित कर दिया कि
कि हिंदुस्तान का मुसलमान सेकुलर है और हिंदू सेकुलर नहीं। अगर ये उनका बहस है तो ये आपत्तिजनक बहस है हिंदुओं के लिए कि वो हिंदू को ये नहीं कह सकते हैं कि वो सेकुलर नहीं। दूसरी बात उनका ये कहना कि वक्फ बोर्ड, वो बार बार वक्फ बोर्ड पर आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड एक संस्था क्रिएट किया गया जिसका ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजरी है। वो देखने का काम करेगा कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो उसका इस्तेमाल या उसमें जो भी काम हो रहा है वो वाकिफ के मंशा के मुताबिक, वक्फ डीड के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या उसमें कोई खुर्द बुर्द हो रहा है। तो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का और कोई कंसेप्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजरी अथॉरिटी है और रजिस्ट्रेशन वगैरह करने का उसका अथॉरिटी है। मेन तो वक्फ स्टेट की बात है ना। ये जितना कानून है ये वक्फ स्टेट को नुकसान पहुंचा रहा है, वक्फ स्टेट को नुकसान पहुंचा रहा है। अब वक्फ स्टेट को का सुपरविजन करने का काम वक्फ बोर्ड का है। और वक्फ जो है वो चैरिटेबल इस्लामिक कल्चर के हिसाब से काम करेगा, इसको देखने का काम। इसीलिए इसमें इनका ये भी एक बहस में आया इस और कानून में दिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही मेंबर हम हिंदू उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल गलत है, एकदम माने धोखा है। जो कानून बना है अभी उस कानून में, पहले कानून में था कि पार्लियामेंट के मुस्लिम मेंबर, असेंबली के मुस्लिम मेंबर, राज्यसभा के मुस्लिम मेंबर, काउंसिल के मुस्लिम मेंबर, बार काउंसिल के मुस्लिम मेंबर, हर जगह मुस्लिम मेंबर करके है। उस मुस्लिम वर्ड को भी इन्होंने हटा दिया, तब तो सरकार और नॉमिनेशन का बात ला दिया, गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो ये तो किसी को भी कर सकते हैं, किसी भी एमपी को, जो मुस्लिम हो या ना हो। जब मुस्लिम वर्ड ही आप हटा दिया वहां से और सिर्फ एमपी वर्ड रख दिया, एमएलए वर्ड रख दिया, एमएलसी वर्ड रख दिया और नॉमिनेट आप ही को करना है, तो आप तो गैर मुस्लिम को ही करिएगा। तो मेजोरिटी तो फिर गैर मुस्लिम ही उसमें आ जाएंगे। इसलिए एकदम गलत है ये बहस।